see, London is always going to be blue, but then yes, I expect more from this afternoon. let me end it. Let me end that debate over here. Hello and welcome back to the Ballin Sisters, and we are back today. And I've got a special guest, a Manchester United fan. We've had a brilliant game just finished, so we're talking about how did the teams perform, and I would like to open the discussion with our special guest Obed. Obed bhai, क्या लगता है हेलो कैसा भाई। हेलो कैसा लगता है कि क्या जो आज का गेम आपने देखा बिटवीन चेल्सी और यूनाइटेड के बीच में स्टैम्फोर्ड ब्रिज में, क्या लगा? क्या यूनाइटेड हार्ड डन या 3 पॉइंट चेल्सी ने लूज करे? आई थिंक फर्स्ट हाफ में तो यूनाइटेड वे डोमिनेटेड। आई मीन टू बी फेयर, आई एम नॉट फ्रॉम अ यूनाइटेड पर्सपेक्टिव, ये बहुत ही डोमिनेट टीम परफॉर्मेंस था। आई थिंक 2 चांसेस रैशफोर्ड के मिले, एक एंटनी को मिले, एटलीस्ट एक कन्वर्जन करना चाहिए था। करेक्ट। एंड सेकेंड हाफ में तो इट वाज ऑल अबाउट who doesn't want to lose. Both teams were tired. किसी को पड़ी नहीं थी। Second half में I think it was the first time. I think Bruno's shot was the first shot on target in second half. Right. Nobody took a shot on target. And both teams are tired, fatigued, and then there was a mistake by United. I think the penalty was slightly harsh. Maybe I've seen that given, और बहुत ऐसे सिचुएशन में वो नहीं भी दिया गया। तो but anyway, एक बार जॉर्जिनियो पेनल्टी स्पॉट पे, तो it was 9 out of 10 he will score 9 out of 10. Correct. So Correct. and then मुझे लगा कि Chelsea has stolen 3 points, but then somehow we equalized. So it was a big relief not to lose the game at the end. क्या लगता है, मतलब मेरे को साहिल से भी मैं पूछता हूँ कि साहिल तेरे को क्या लगा कि आफ्टर यस्टरडेज गेम तेरे को लगता है यूनाइटेड ये वो वाला जो हम इतना पुराना यूनाइटेड का वो है जो शेर है यूनाइटेड का जो हर बारी आता है जब यूनाइटेड जीतना शुरू करती है, क्या वो दिन वापस आ गए हैं या नहीं आए हैं? तेरे को क्या लगता है कि ये वन ऑफ परफॉर्मेंसेस हैं टॉप 6 के अगेंस्ट? अभी बहुत कुछ प्रूव होना बाकी है। I think exactly हर्ष, because ये you correctly mentioned कि ये जो परफॉर्मेंस थी ये एक क्लासिक यूनाइटेड एट स्टैम्फोर्ड ब्रिज वाली परफॉर्मेंस थी। आई थिंक लास्ट टाइम जो एक यूनाइटेड और चेल्सी का एक अच्छा मेमोरेबल मैच मैं बोलूं, वो आई थिंक वो 3-3 ड्रॉ रहा था, which was 3-0 चेल्सी लीडिंग and then second half यूनाइटेड came back 3-1। आई थिंक यूनाइटेड चेल्सी के मैचेस इतने ड्रैप ड्रॉ होने लग गए हैं आजकल, लाइक लास्ट फ्यू सीजन से। एंड स्टैम्फोर्ड ब्रिज में तो अलग ही कहानी होती है। स्टैम्फोर्ड ब्रिज ऑलवेज हैज बीन लाइक दिस फॉर यूनाइटेड। एंड टॉकिंग अबाउट यस्टरडेज गेम, तो कल अगर मैं बोलूं, कल exactly lethargic teams, eye on the World Cup for few players, वरान का इमोशनल आउटबर्स्ट जब उसको इंजरी हुआ, ठीक है। फर्स्ट हाफ में यू सॉ पॉटर ने ही अंडरस्टूड कि उसकी क्या टैक्टिकल मिस्टेक्स हैं, व्हाट यूनाइटेड इज एक्चुअली यूजिंग, बट अगेन वो फिनिशिंग जो मैंने पहले भी बात बोली है, यूनाइटेड के पास फिनिशिंग एबिलिटीज नहीं है अभी। अगर मैं फ्रंट की बात बोलूं, मार्शियल अगेन इंजर्ड, हम उस पे इतना ट्रस्ट नहीं होता। रैशफोर्ड वी ऑल नो प्लेयर इज गुड समटाइम्स, बट अगेन उसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं है। रोनाल्डो साका चल रहा है। आई थिंक एक स्ट्राइकर की डेफिनेट रिक्वायरमेंट फॉर यूनाइटेड, एक स्ट्राइकर की। चेल्सी ऑन द अदर हैंड मैं बोलूंगा इट्स अ ह्यूज वर्क इन प्रोग्रेस अभी, बिकॉज अगेन उनकी मैनेजर चेंज होने के बाद अगेन मैनेजर डजंट नो हिज फर्स्ट स्टार्टिंग 11। सो आई थिंक ये दोनों टीम्स वर्क इन प्रोग्रेस है। यूनाइटेड के लिए बहुत बोरिंग हो चुका है 10 साल से वर्क इन प्रोग्रेस, बट कुछ कर नहीं सकते, हम वर्किंग प्रोग्रेस ही है यूनाइटेड, और कुछ नहीं है। चेल्सी अगेन सेम गोस फॉर देम। आई थिंक टॉप 4 फॉर आइदर और बोथ ऑफ देम, आई थिंक दैट्स द रियलिस्टिक गोल। अभी तो वही यही चीज आई थिंक सो साहिल तूने मैंने पिछले हफ्ते भी डिस्कस करी थी, जब हम ये सिटी वाला गेम भी शायद डिस्कस कर रहे थे, सॉरी यूनाइटेड स्पर्स का गेम डिस्कस कर रहे थे पिछले हफ्ते। हमने यही बोला था कि जब चेल्सी वाला ये गेम आएगा, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट होगा कि दोनों फैंस को अगर ये ड्रॉ मिला, बिकॉज हमने ड्रॉ स्पेकुलेट ही नहीं किया था। मैंने यूनाइटेड का विन स्पेकुलेट करी थी 2-1 पे, if you remember, and you said Chelsea की win हो सकती है स्टैम्फोर्ड ब्रिज पे। but understand one thing, 2017 is the time since the last time under Antonio Conte Chelsea एक गेम जीती है स्टैम्फोर्ड ब्रिज पे। उसके अलावा सारे गेम्स या तो ड्रॉ हुए हैं, मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स हैव बीन अ ड्रॉ, या एक आध बारी चेल्सी हारी भी। बट अभी जो टर्न अराउंड है चेल्सी का एज अ क्लब, मेरे को जितना दिख रहा है फर्स्ट हाफ पे नहीं, पहले 70 मिनट्स वर जस्ट यूनाइटेड ऑल ओवर चेल्सी। कुकुरेया को 26वें 26वें 26-27 मिनट में अगर आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, आपको समझ में आ गया कि बस
रैशवर्ड के पास इतना अच्छा चांस था 27वें मिनट में गोल करने का, कुकुरेया के ऊपर से उसने बॉल निकाली, ही वाज नोवेयर टू बी सीन, एंड जब वो चीज हो गई तो फिर तो कोई एंड आपके पास एक ओपन अपॉर्चुनिटी है, क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज में यूनाइटेड क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिस करता है, इज द क्वेश्चन। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, बिकॉज अगेन इट्स ऑल अबाउट कि वो फील्ड पे होगा तो भी इट्स ऑल अबाउट क्रिस्टियानो, वो कोई फील्ड पे नहीं होगा तो भी इट्स ऑल अबाउट क्रिस्टियानो। एंड इस केस के अंदर आई थिंक ओबेद भाई से मैं एक सवाल पूछूंगा। एंड अगेन जो अभी व्हाट यू जस्ट मेंशन हर्ष, जो कि 2017 से ड्रॉ होते आ रहे हैं, मेजॉरिटी मैचेस यूनाइटेड चेल्सी के ड्रॉ रहे हैं। ओबेद भाई, ये स्टैम्फोर्ड ब्रिज में हो क्या जाता है? अगर मैं प्रीमियर लीग की बात करूं, प्रीमियर लीग एरा में 30वां साल है, दिस इज द 30th और 31st ईयर, राइट? सो अगर मैं एवरी ईयर 2 मैचेस लगा के चलूं तो 62 गेम्स, 62 में से 26 ड्रॉज बिटवीन यूनाइटेड एंड चेल्सी। दो हेवीवेट्स जो कि 2000 का एरा उन्होंने दोनों डोमिनेट किया है विद द टाइटल्स एंड एवरीथिंग। ये क्या है स्टैम्फोर्ड ब्रिज में? ऐसा क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम एट स्टैम्फोर्ड ब्रिज? आई थिंक यूनाइटेड जब भी स्टैम्फोर्ड में जाता है तो वो प्रीवियस रिकॉर्ड्स जो है जहाँ पे सिर्फ हारा ही है। अंडर अंडर फर्गसन वी जस्ट आई हैड नो होप अंडर अंडर फर्गसन व्हेन वी यूज्ड टू गो टू स्टैम्फोर्ड ब्रिज। हमेशा कोई ड्रॉगबा मार देता है, कभी कोई बैलक मार देता है, कभी लैम्पार्ड मार देता है, तो दैट प्लेड इन आवर माइंड। एंड अंडर ओले द रिकॉर्ड स्लाइटली इम्प्रूव्ड, comparatively better. We won, I think, 3 matches in Stamford Bridge under Ole. So maybe whenever United go, they are more cautious there. And somehow Chelsea also failed to turn up. In at least in the recent past, they have failed to turn up. Even in yesterday's game, you look at first 45 minutes or 60 minutes तक United ने खेला, कोशिश किया. Rashford again missed 2 big chances. And उसके बाद Chelsea as United के पास जो प्रॉब्लम है फ्रंट में, वो सेम चेल्सी के पास भी है, कोई फिनिशर नहीं है. सो आई डोंट नो, मे बी दोनों नर्वस हो जाते हैं शायद, दोनों को हारना नहीं है गेम. एग्जैक्टली एंड जो हर्ष ने पूछा रोनाल्डो वाली बात, आई पुट दैट क्वेश्चन बैक बिकॉज़ मेरे को ना ये रोनाल्डो वाला क्वेश्चन ना आज की डेट में ना आई हैव लॉस्ट कंप्लीट थॉट ऑफ इट. जैसे हर्ष भाई ने बोला कि इट्स ऑल अबाउट रोनाल्डो, जैसे हर्ष भाई ने बोला कि क्या वो रैशवर्ड वाला चांस फिनिश कर देता, तो मेरा उससे पहले सवाल ये है कि क्या रोनाल्डो वो रन करता? क्योंकि रोनाल्डो कई बार ही ड्रिफ्ट, नो ही डजंट डू इट. इट वाजंट, इट्स नॉट लाइक प्राइम रोनाल्डो कि वो रन करके फिनिश कर देगा. फॉर एग्जांपल आप वो ओमोनिया वाला गेम जो था, आई कांट प्रोनाउंस द नेम ऑफ द टीम दैट यूरोपा लीग, जब ही कुडंट स्कोर फ्रॉम 3 yards in that game, we should have scored 5 or 6 goals. हर एक बार जब एक प्लेयर क्रॉसिंग पोजीशन में था, other players were in a better position, but somehow we wanted to pass to Ronaldo. We wanted to somehow to pass to Ronaldo. Even in the first game of Europa League against Sociedad, Ronaldo, I think the first half or maybe in the second half, the 6 yards से उसने header miss किया था without any pressure. So it's not like Ronaldo isn't getting chances. It's not like Ronaldo isn't playing. Whenever he has played, he has been disappointing. Against Newcastle, he was disappointing. It wasn't like he wasn't even there to be seen. और बहुत ऐसे सेम गेम न्यूकासल में बहुत ऐसे पोजीशंस थे जहाँ पे ब्रूनो फ्री था, जहाँ पे फ्रेड फ्री था, जहाँ पे रैशफोर्ड फ्री था, लेकिन somehow the player in the wide position वो पास करना चाहता था रोनाल्डो को. इम्पॉसिबल पासेस थे जहाँ रोनाल्डो रीच नहीं कर सकता, जहाँ पे रोनाल्डो के पास ऑलरेडी 2 प्लेयर्स हैं. तो ये एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है. यस, रोनाल्डो ने बहुत अच्छा फिनिश किया एवर्टन के अगेंस्ट, बट वो अब कंसिस्टेंट बेसिस पे नहीं आ रहा. और रोनाल्डो की प्रेजेंस somehow is hurting the way the manager wants to play. So it's a very tricky situation, and to be honest, he never wanted to stay here. जॉर्ज मेंडिस ने पूरा यूरोप का टूर कर लिया, कहीं भी ऑफर नहीं मिला, सब जगह से रिजेक्शन मिला. So he was kind of stuck with us. और वो एटीट्यूड उसका अभी भी जारी है. He doesn't want to stay. It's about, and of course मीडिया तो उसको अटेंशन देगा, वरना उनका पेपर कैसे बिकेगा. Exactly. And this Ronaldo saga, and again ये एक सागा ऐसा है which has actually overshadowed United win over Spurs. Yes, and yes, कल का yes. मैच भी it was like post match also it was all about Ronaldo. Bruno से भी post match it was asked about Ronaldo. But taking that all away, I just want to talk about one player of United which according to me has been very disappointing, which is Jadon Sancho. What has happened to him? Because if I talk about United's wing players before Antony and Sancho were signed, so पहले होता था वेलेंसिया,
जिसकी क्रॉसिंग एबिलिटीज में बड़ा प्रॉब्लम आती थी, उसके क्रॉसेस नहीं जाते थे, क्रॉसेस का दुश्मन बोलते थे उसको लोग, ठीक है। देन Dan हमारे James. पास विंग पे जेम्स अगेन से भागना है और कुछ करना नहीं है। सैंचो जब आया था विद द एक्सपेक्टेशन दैट ही इज गोइंग टू कट अक्रॉस एंड मेक सम मूवमेंट एंड विल असिस्ट द स्ट्राइकर, जो कि वो डॉर्टमुंड में करता है। नाउ सडनली, and this is my point of view and I'm going to ask this question to you and also Harsh, कि he reminds me of a Memphis Depay when he was there at Manchester United, जो कि वो थोड़ा सा कटाएगा and then he is going to pass the ball back to a midfielder or back to a like a right back or somebody wing back. So उसको क्या मतलब, like उसकी इंग्लैंड टीम में already his place is in jeopardy, ठीक है। What has exactly happened? Because initially if I talk about Europa League, उसने एक दो गोल्स मारे थे। I think we were like thinking now Sancho will come on his own and he's going to perform well. Premier League में he's been literally last 2-3 games में he's the worst player on the pitch. And again, with the manager substituting Rashford in place of Sancho, him playing 90 minutes, I don't know. What do you think? What has gone wrong with Sancho? आई थिंक उसने प्रीमियर लीग में भी गोल मारा है अगेंस्ट लिवरपूल, बहुत अच्छा था, और लेस्टर की, बट सांचो आई थिंक इज अ मैन लॉस्ट ऑफ हैज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एट द मोमेंट। उसको मुझे लगता है एक रूम में बंद करके उसको अपने डॉर्टमंड के वीडियोस दिखाने चाहिए कि भाई ये सेम प्लेयर तू ही है, तू ही सबको टेक ऑन करता था, बीट करता था, गोल मारता था, चांसेस क्रिएट करता था, क्रॉसेस देता था। ही वाज फियरलेस देन। अभी पता नहीं, आई बीन वाचिंग सांचो, आई हैव बीन लकी टू वॉच सांचो लाइव इन अंडर 17 वर्ल्ड कप। वो कलकत्ता में मैच हुआ था इंग्लैंड का, तो देखा वो he was taking on players, he wasn't afraid. He'll go right, he'll go left, he'll take on players, he'll try to finish. अब वो है कि he just wants someone else to take the responsibility. वो एकदम डरा हुआ है। I don't know what, I hope कि उसको थोड़ा बेंच किया जाए, जो थोड़ा उसको इंस्टेड ऑफ फुल 90 मिनट्स मे बी 10 मिनट्स 20 मिनट्स 30 मिनट्स ऐसे कर करके उसको दे। मेरे he हिसाब has से to no, मेरे he has सॉरी to step up, he has to step up, हाँ देखो मेरे he हिसाब से has to step up ये। जब ये सैंचो वापस हाँ आया था, जब please। जब जब सैंचो इंग्लैंड आया था, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए इस पे देखने के लिए। एक, वो किस लीग से वापस आ रहा है, किस लीग से गया था और किस लीग से वापस आ रहा है, किस तरीके का प्लेयर गया था, किस तरीके का प्लेयर बन के आया। और दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक यंग प्लेयर के लिए, उसका प्राइस टैग। जो एक 82 मिलियन 84 मिलियन का प्राइस टैग, जो 82 मिलियन 84 मिलियन का आपका प्राइस टैग, एक प्राइस टैग जो है आपका, जैसे ये बंदा था आप लोग का जो कैप्टन है हैरी मैग्वायर, एक वो है 84 मिलियन 82 मिलियन का प्राइस टैग है उसका। और एक एक प्राइस टैग आप लेके चलो एक 72 मिलियन का, जिसका पूरा 2 साल एक सागा चला है। जो बंदा अगर एक साल एक जगह मेंटली था, दूसरे साल में वो दूसरी जगह मेंटली है कि नहीं है, दैट इज टू बी सीन। दैट्स नंबर 2। My point, coming back to my first point, when you were at Dortmund, you were in the German league. जर्मन लीग में आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आप किस टीम के साथ खेल रहे हो? सिवाय एक टीम जो कम्पिटिटिव है वहां पे, या दो ले लो, डॉर्टमंड, लाइप्जिग और बायर्न। उसके अलावा सारी टीम्स आर लाइक अ सेकंड ग्रेड प्रीमियर लीग टीम, सेकंड ग्रेड चैंपियनशिप टीम भी उनको हरा सकती है, इतना इस लेवल पे है। सो अगर आप डॉर्टमंड के साथ खेल रहे हो और आप सारी टीम्स के साथ परफॉर्म कर रहे हो, आप टेक ऑन्स कर रहे हो, आप सारी चीजें कर रहे हो, एक चीज समझने वाली बात है कि बॉस, हम चेल्सी के बाद वर्नर आया 50 मिलियन का, वो विंगर था, सेकंड इन कमांड करता है, नॉट इवन अ सेंटर फॉरवर्ड। वो हावर्ट्स भी है विंगर, एंड वो भी आया था हमारे पास, काय हावर्ट्स भी आया था। पॉइंट ये है कि जब आप स्ट्राइकर के जस्ट पीछे खेलते हो तो प्रॉब्लम होती है। बट अगेन अगर हम कंपेयर करें जर्मन लीग, तो एक सो कॉल्ड, जैसे आज की डेट में सिटी का टॉप स्कोरर जो कि है और जो कि फ्यूचर सुपरस्टार कह रहे हैं, हालैंड, वो भी वहीं से आया था। एंड बोथ वर प्लेइंग इन द सेम एंड बोथ वर परफॉर्मिंग वेरी वेल फॉर डॉर्टमंड। सो सैंचो का ऐसा बिल्कुल ही डाउन ग्राफ, और हालैंड अगेन रिलिशिंग द लीग, आई थिंक इट अगेन टॉक्स अबाउट द एबिलिटीज ऑफ बोथ प्लेयर्स। आई थिंक सैंचो, even if we talk about De Bruyne, he was also playing in the Premier League, failed in the Premier League initially, उसके बाद गया वो ब्रेमेन में। De Bruyne was not given a chance. And he has been De Bruyne was not given a chance. He didn't fail in the Premier League. He was not given a chance. उसको 4 मिनट खिलाया था होजे मourinho ने चेल्सी के अंदर, 4 मिनट। चलो फेल नहीं हुआ, चलो फिर गया वहां पे जर्मन लीग में, वहां शाइन किया, वहां एक्सेल किया, फिर आकर तो उसको फर्क नहीं पड़ा। जब से आया तब से वो वैसे ही कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। तो आई थिंक ये सांचो का कॉन्फिडेंस एट इज लोएस्ट है।
उसको अब मे बी मैनेजर के ऊपर है कि कैसे उसको लिफ्ट करना है, कि मैनेजर के ऊपर है कैसे उसको रिमाइंड करना है कि उसकी की काबिलियत कैसी है, वो क्या कर सकता है, वो कैसा था, एंड हाउ ही नीड्स टू स्टेप अप। वो अब बड़े बड़े टीम में है, बड़े लीग में है। हर मैचेस में उसकी परफॉर्मेंस, उसके मूव्स, उसके पासेस, उसके एटीट्यूड को मॉनिटर किया जाएगा। नॉट लाइक ही कैन, एंड इवन आई रेड इन डॉटमंड some Dortmund fans review that there were games where he was a little slightly inconsistent, but he would get away with it. Nobody would talk about it. But अब वो वैसा नहीं हो सकता. He has to be consistent. He is in a big league. सारे कैमरे उसकी तरफ है, प्लस इंग्लिश है, so he has to be step up as 2 साल से हो गया. I think this is the second season, and वो उसका जो second season, this is the second season. सेकेंड सीजन. सो उसका एबिलिटी मुझे ये नहीं लगा कि ये वो सांचो है जिसके लिए इतना परसू किया 1 साल तक, उसके बाद नेक्स्ट साल तक फिर उसको परसू किया, उसके बाद वो आया है. तो ये वो सांचो तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है. What lies next now? Like for United now, Varane out. What lies next? Varane, and we all know कि Varane और Martinez की जैसी पार्टनरशिप ब्रेक होती है. What happens with United next game में? I think all United fans will fear the first Maguire. Lindelof, Maguire, the big partnership should be back. Go United, go Maguire, go Lindelof. वो कल जैसी वरान जैसे रोया ना, वो नहीं रोया, मैं रोया. आज तो कल तो टेनाग ने बोला कि हैमस्ट्रिंग है, अब आज के बाद ही पता चलेगा कि कितने देर तक बाहर है. जैसे वरान का रिएक्शन है उस हिसाब से तो वर्ल्ड कप तो मिस होने वाला है. Yeah, I think so. It is going to be a grade A, grade B kind of a grade A, grade B tear होगा. तो अगर वो हुआ तो ऑपरेशन है. अगर उसको लग ही रहा है अगर वो रो गया तो उसका तो पक्का वर्ल्ड कप गया. मतलब you guys are saying कि there is a chance for the king captain to make a comeback. I doubt. नहीं आएगा. I hope not. अभी लिंडोलॉफ is still bet. लिंडोलॉफ है अभी तो I think अबे वो भी हक देगा यार. वो भी हक देगा. कुछ नहीं है उसके. वो भी तो वही है. वही था ना पिछली बारी. दो किसके साथ खेल रहे, जिसके साथ तुम लोग ने गोल कंसीड कर दिया. लिंडोलॉफ सबसे आगे था. कल स्कॉट मैकटोमिनी था. अबे हाउ कैन यू. मेरे को एक चीज बता दो. हम बात ही कर रहे थे गेम के ऊपर, तुम उसको इस तरीके से किस तरीके से हक करके तुम उसको जमीन पे गिरा रहे हो. See, Harsh, on that, no, I think on that what McTominay did, I think ये again football has changed. ये contact sport है. जब I think early 2000 में 10 साल पहले नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ. I think McTominay held him for too long. अब अगर आप देखोगे दोनों एक दूसरे को हग ही कर रहे थे, वो पेनल्टी नहीं ले रहे थे, हग कर रहे थे दूसरे को. बट ब्रोआ जो था, he was smart enough to lay his hand off him early, whereas McTominay वो end तक उसको पकड़ के ही रहा. ब्रोआ ऑलरेडी वाज फॉलिंग. सेम चीज एस्पिलिक्वेटा भी करता है, एंड सेम चीज एस्पिलिक्वेटा भी करता है जब चेल्सी के उसपे भी वो आता है. इट इज नॉट दैट इट इज रॉन्ग. अरे हम लोग ये सब बड़े डिफेंडर्स ने, जो टेरी हुआ, फर्डिनेंड हुआ, सब ही करते थे, ऐसे पकड़ के वो दबा देते थे. एग्जैक्टली. वो हर बार ही हुआ है. एंड इट इज नॉट the era of football is it is the same thing, but the rules have become more lenient. It's better we have to forget like a nightmare. अब जो है थोड़ा बेट स्लाइट अप्रोच है, देखते हैं अब कैसा जाता है. अभी जब से ओले के अंडर में मतलब आया, एक साइनिंग तो बेटर हुआ कि चलो ब्रूनो आया, बढ़िया था. उसके बाद अभी जो टेनाग के अंडर साइनिंग था, मे बी थोड़ा अभी वो डिपेंड करता है कि कैसा होता है. फिलहाल के लिए तो सब सही चल रहा है. कैसेमिरो हैज फिट इन वेल सो फार. मार्टिनेज तो जब से आया ही हैज बीन कंसिस्टेंट टू बी ऑनेस्ट, और सब गेम्स में अच्छा खेला है. तो ये सिटी, जैसे हम अगर सिटी को एग्जांपल सेट करें, 2009 से जब से 8 से जब से नया ओनर आया है, वो लोग तब से हार्डवर्क किया उन्होंने ऑफ द फील्ड, चाहे वो ट्रेनिंग ग्राउंड हो, चाहे वो अकेडमी हो. फिर उन्होंने बार्सिलोना के 2 एक्स एग्जीक्यूटिव्स को बुलाया और सारा उन लोगों को जिम्मेदारी दे दिया, भाई तुम लोग देख लो, जो करना है करो. और वो सक्सेस 2009 से शुरू हुआ है, जो आज हम देख रहे हैं. जहाँ पे वो जिस प्लेयर को भी लाते हैं वो हिट हो जाता है. गेब्रियल जीसस को बेचा, वो वहां जाकर आर्सेनल में अच्छा खेल रहा है. सिंचेंको को बेचा, उनको फर्क ही नहीं पड़ा. उनका तो पूरा स्ट्रक्चर ही पूरा प्रॉपर मशीन वाला हो चुका है. तो सिटी से तो कंपैरिजन अभी होना ही सही. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि वो जो अभी सिटी को हम लोग एग्जांपल सेट करेंगे, यार ये बेस्ट टीम कैसे है, अचानक से नहीं बना. तो वो अचानक से नहीं होता, 2 दिन में हुआ ही नहीं. तो एटलीस्ट 10 इयर्स का हार्डवर्क है, तब जाकर आज वो वर्ल्ड का बेस्ट टीम है, अगर इन डेप्थ और क्वालिटी बात की जाए.
unfortunately, I think you will agree कि United has wasted those 10 years Yeah, with it's not unfortunate, it's a reality. yes, देखो अगर आप जैसे किसी गधे को दे दोगे $1 billion, तो वो तो बर्बादी करेगा, नशे में बर्बाद कर देगा. किसी exactly. स्मार्ट व्यक्ति फुटबॉल, अगर हम आज हमारे पास ऐसा लोग हैं जो थोड़ा फुटबॉल को जानते हैं. वुडवर्ड ने क्या बोला था? he and a CEO of the one of the world's most powerful team says that what United do off the pitch doesn't matter what they do on the pitch. ये कौन सा भाई फुटबॉल क्लब है भाई? ऑफ द पिच ऑन द पिच कैसे मैटर नहीं करता? वो तो पूरा कॉमेडी और वो कॉमेडी स्पोर्ट था तो. यस, और 32 साल के स्ट्राइकर को बोलता है साइन करके कि इट विल सेंड चिल्स डाउन द स्पाइन. भाई वो 22 साल का थोड़ी है वो. 32 साल का, वो भी इंजरी प्रोन प्लेयर है, उसको फिनिश उसको करके बोलता है कि इट विल सेंड चिल्स डाउन द स्पाइन. ये कैसा बात हो गया? एंड what we do on the pitch would not affect our financial power or commercial strength of the pitch. These were the disaster statement that made me even more scary. So वो चीज I cannot forget it. हमको word to word उसका इंटरव्यू याद है, तो इतना वो इम्पैक्ट किया वो चीज. सो दैट इज वाई अभी जैसे अप्रोच आया है, मे बी अभी वेंडर सर से बात हो रहा है, अगर वैसा कोई आ गया जो फुटबॉलिंग डिपार्टमेंट को देख सके, तो एक बार अगर वी स्टार्ट डूइंग वेल ऑन द पिच, जितना भी ऑफ द पिच नुकसान हुआ है कमर्शियली वो गेन हो जाएगा. फैन बेस बहुत बड़ा है, वो सिटी को मैच करने में तो कोई मैच नहीं कर सकता ना फैन बेस पे. ये एक साल में तो होता नहीं है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया में चेल्सी, आर्सेनल, लिवरपूल और यूनाइटेड का हर एक स्टेट में आपको फुटबॉल सपोर्टर्स क्लब मिल जाएगा. वो सिटी में अभी सिटी का भी बहुत टाइम लगेगा. और बन रहा है बट सपोर्टर्स इतना इतना रनाउंड नहीं है उनका. बन रहे हैं बट हाँ इतना रनाउंड नहीं है. वो सारे वो 2010 थोड़ा. हाँ. बट अगेन अगर मैं बात करूं कि लास्टली अगर मैं इस बात पे फोकस करूं कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, जैसे मैं बोल रहा था टॉप 4 यूनाइटेड को रखना चाहिए. हाँ, नो डाउट. you also agree to it, but I have a slightly different thought to it कि अगर मैं ऑन टीम और अभी तक के इट्स बीन 12 गेम्स, ठीक है, 12 गेम्स के बाद अगर मैं देखूं, इफ वी सी ऑल द टीम्स जो कि टॉप 6 में मोस्ट प्रोबेबल कंटेंडर्स हैं, यूनाइटेड आई फील इज बेटर देन in some ways or the other with Spurs जो कि उन्होंने दिखाया. What although Spurs didn't turn up, I feel Spurs also didn't turn up. Game बहुत अच्छा था, but Spurs also performed very badly. But जिस तरीके से United has performed against top 6, if they can continue the consistency with the remaining teams, don't you think it finishing even a second or a third is also a possibility? फिनिशिंग सेकंड डिपेंड्स अपॉन हाउ क्विकली आर्सेनल फॉल. एट द मोमेंट उनको तो लगता नहीं कि वो हार रहे हैं, बट वो सिटी जो कंसिस्टेंसी लाती है ना, 12 गेम 15 गेम 16 गेम जीतना, तो मुझे नहीं लगता कि आर्सेनल वो ला सकती अभी के लिए. Exactly. आई थिंक सो दे आर फार ऑफ दैट. तो चलो सेकंड तो भूल जाते हैं, फर्स्ट सेकंड फिलहाल की. थर्ड एंड फोर्थ स्टिल पॉसिबल, इट्स एनीवन्स स्पॉट. स्पर्स आप आई थिंक कुछ हफ्ते पहले आई रेड अ स्टैट दैट स्पर्स आर 20th इन टर्म्स ऑफ पासेस इन फाइनल थर्ड. अगर आपके पास हैरी केन और सॉन है और आपके पास ये स्टैट है, then you should immediately be sacked. You are not, you should be playing football. और ऐसा नहीं कि बैक नहीं किया, बेंटेको है, कुलुसेस्की है, जो भी प्लेयर कॉन्टे ने बोला वो कॉन्टे के पास है. एंड वो कॉन्टे वैसे ही खेल रहा है जैसे चेल्सी के सेकंड सीजन में खेला, where they were not attacking, where they were not brave, where they were not willing to score. जब आपके पास हैरी केन है ना, you shouldn't be worrying about defending. You should be worrying about other defenders. Should be defenders of other teams. उसको उनको worry होना चाहिए. हैरी केन आ रहा है मेरे पास, सॉन दौड़ते हुए आ रहा है. They are the good finishers. और दोनों मिलाकर उन्होंने ड्रॉगबा और लैम्पार्ड का रिकॉर्ड तोड़ा है. This is a big achievement for a duo. So you have to use them to their strengths. But I see Harry Kane defending. Harry Kane isn't getting feeded. और हैरी केन फीड नहीं कर सकता, तो हैरी केन को बॉल दे दो यार, वो खुद चांस क्रिएट कर देगा. वो भी नहीं हो रहा. वो तो क्लासिक काउंटर अटैकिंग स्टाइल है उनका. क्लासिक काउंटर अटैकिंग स्टाइल है जो कि they are not even doing counters at the moment. वो तो बस बॉल लेकर they are clueless at the moment. And आपके पास सॉन है, उसको ही फ्रीडम दे दो. हैरी केन और सॉन को फ्रीडम दो, they'll get you goals. But I think they are far too cautious at the moment. मुझे ऐसा लगता है they are far too cautious. So who too is missing out according to you? If we say United will finish in top 4 along with Arsenal and City, Arsenal, I'm still saying, and if you ask me, I'm still saying I'm not that hopeful about Arsenal. Even if they are on the top, they can have a bad patch. एक और स्टैट आपको सुना देते हैं. 2004 and 5 और 2006 and 7 आई थिंक, या 7 and 8, आर्सेनल ने ये पहला 10 गेम में 9 गेम ऐसा जीता था
दो ही बार ऐसा हुआ जो एक टीम 10 majority of 9 out of 10 games Arsene जीता है, Wenger and and that Christmas पे was top थे ये लोग. You remember and that was हाँ और yes वो yes yes आर्सेनल ही है, yes और yes वो बोला Arsenal स्टार्टिंग different है, आर्सेनल ही है। वो Arsenal नहीं है ये. हाँ We have to understand that it is not the same Arsenal, and Arteta के under this Arsenal is performing well. So Harsh, no even that follow- Arsenal performed well, even that Right. Arsenal performed well. नहीं, but Harsh has mentioned कि ये Arsenal वो Arsenal नहीं है. So हाँ. Harsh, do you expect something different from this Arsenal? Are you Yes, saying they are the Something best? worse, something No, worse. I expect to do if they're first at for the break of the World Cup, and जो भी top पे होगा वो obviously Christmas Day पे top पे होगा. So मेरे हिसाब से whoever is on Christmas Day top it is going to be their title to lose. Every year we've seen that somebody who's been on top, and Arsenal जब भी 2 बारी रही है, दोनों बारी they've not won it. But this time, even if they don't win it, if they're finishing top 2, it is a victory for Arsenal coming from the positions they have been for a long period of time. You are slightly digressing my question, Harsh. I want that statement from you where you are saying that this is not the same Arsenal. So you Yeah. expect more from this Arsenal, or you expect even worse? Less. Yeah. I think see, London is always going to be blue, but then yes, I expect more from this Arsenal. let me end it. Let me end that debate over here. So End that debate. let's end it with one final question. Top 4 for all of us, starting with Harsh. In the correct order. City, Arsenal, Spurs, United. Obed? Ooh. City, Arsenal, Chelsea, United. Now I'll talk about myself. City, United, Chelsea, Arsenal. Arsenal fourth. No. Fourth. I didn't think so. अरे वो छोड़ यूनाइटेड का नंबर 2 पे पहुंचाया हुआ उसने, वो नहीं दिखा तेरे को? वो भी नहीं होगा, वो तो नहीं होगा. अरे यूनाइटेड का नंबर 2 पे. 2 United can finish 2. Trust me. Bullshit. They can. They can't. They can. They won't. They can. They won't. Arsenal cannot finish second. Arsenal cannot finish second. That is, I am very sure of. Why Arsenal not? cannot finish second. That is a debate for a different time around. We'll talk Sure, about that sure. again. We'll see once they lose 1 or 2 games in a row how much metal they have. We'll see then. अभी Yes, तो they lost. कम है, momentum है. Yeah, लेकिन they lost against United also. But they have a slightly easier run of fixtures. If you look at their fixtures, they have slightly easier run of fixtures. यार still मतलब वो easy run of fixtures में भी तो perform करना ही पड़ेगा ना यार, वो बिना performance के थोड़ी नहीं आएगा. Not this. We'll see. अभी confidence team है, momentum उनके पास. We'll see. चलो. So on that note, thank you very much, Ubed. So thank you very much. So if you like such kind of content, do like, share, subscribe, enable those notifications. Follow us on Instagram, Facebook, wherever you guys can on all the social medias. We'll catch you guys at the next one. Bye guys. Bye. Thank you.